नमस्कार, मेरा नाम किरण सांगवान और आप देख रहे हैं तेज क्लासेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एचटेट, यूपीटेट, सीटेट पेपर 1 व 2 के लिए। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस थिंक डिफर्स इन फ्रॉम अडल्ट्स देन इन। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच अलग है वयस्कों से कैसे? साइज या करेक्टनेस में, अमाउंट या काइंड में, काइंड या अमाउंट में, साइज एंड टाइप में। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है कि आकार और शुद्धता में, या मात्रा या दयालुता में, या प्रकार या मात्रा में, या आकार या तरह से। तो जब हमने इसका चैप्टर किया था तो हमने पढ़ा था कि कोई भी बच्चा है किस तरह से सोचता है, तो वो किसी भी तरह से सोच सकता है। वो अमाउंट या काइंड में ही सोच सकता है, वयस्कों की तरह ही उसकी सोच होती है और वो इसी तरह से किसी भी तरह का काइंड या अमाउंट हो सकता है। साइज उसका कोई आकार या तरह नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? काइंड और अमाउंट। आप लोग भी कमेंट में इनके आंसर देख सकते हैं और बाद में मैच करके इनको चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? काइंड और अमाउंट, मात्रा और प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेट बाय पियाजे। भाषा के विकास के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया था? किस क्षेत्र को आंका गया था? हेरिडिटी को, सोशल इंटरेक्शन को, एगोसेंट्रिक स्पीच को, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। तो किस चीज को मापा गया था? आप लोग भी कमेंट करिए। आनुवंशिकता को, सामाजिक संपर्क को, अह केंद्रित भाषा को, या बच्चे द्वारा सक्रिय रचना को? किस चीज को कम करके आंका गया था? इसमें सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं माना था। उनका मानना था कि हेरिडिटी भी आपको इफेक्ट करती है और बच्चा जो है इगोसेंट्रिक भी होता है और एक्टिव कंस्ट्रक्शन के द्वारा भी बच्चा सोचता है। लैंग्वेज, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के अनुसार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो क्या चीज है जो प्रभावित नहीं करेगी उसके संज्ञानात्मक विकास को? तो क्या चीज इफेक्ट नहीं करेगी? लैंग्वेज। लैंग्वेज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सोशल एक्सपीरियंस उसकी बुद्धि से रिलेट होते हैं। मैचुरेशन, परिपक्वता का भी उसके संज्ञान पे इफेक्ट पड़ता है और एक्टिविटी का तो ऑब्वियसली पड़ता ही है उसका इफेक्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में होता है? तो हमें पता है सेंसरी मोटर जो पहला है, SPCF से किया था हमने। एस का मतलब था सेंसरी मोटर, पी का प्री ऑपरेशनल, सी का कॉन्क्रीट और एफ का फॉर्मल। जो सेंसरी मोटर थी वो हमारी 2 साल तक की थी और जो प्री ऑपरेशनल थी वो हमारी 2 से 7 साल की थी और कॉन्क्रीट हमारी थी 7 से 11 साल की और फॉर्मल हमारी थी 11 साल के बाद या 12 साल के बाद की, जो भी अब की अडल्ट एज आ जाती है। तो इसका हमारा क्या होगा? जो 2 से 7 साल की है वो हमारी कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज है? तो इसका आंसर क्या आएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू।
बच्चों को सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। किसने ठहराया है? किसने कहा है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड हैं, यानी कि बनाते हैं दुनिया को, सक्रिय रूप से किसी भी चीज को करके देखते हैं, वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारी थ्योरी में पढ़ा था हमने। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो जीन पियाजे के अनुसार जो सीखने के लिए आवश्यक है तो वो क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, अमानत न्याय में विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्टिव होके जो भी रोल प्ले करता है तो वो कौन करता है? एनवायरमेंट के थ्रू करता है। और कौन करता है? लर्नर करता है। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट, क्या हम उसको सीखते हैं? पियाजे की थ्योरी के अनुसार क्या सारा डिपेंड करता है। बिलीफ इन इमिएंट जस्टिस, अमानत न्याय में विश्वास, रेनफोर्समेंट यानी कि बड़ों के द्वारा दिया गया जो आपका रेनफोर्समेंट वो होगा नहीं। तो इसका आंसर आएगा पहला, यानी कि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो पियाजे की थ्योरी के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे schemas building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemes as per new information. These two processes are known as, जो स्कीमा के बारे में बात की थी वो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि आपकी जो मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए, नई जानकारी को संशोधित करने के लिए, यानी कि उसमें जो चेंज करने के लिए, और पुरानी योजनाओं को संशोधित करके यानी कि उनमें चेंज करके दो दो चीजों को मिलाया गया है। तो वो दो चीजें कौन सी हैं? हमने पढ़ा था एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो इक्विलिब्रेशन होता है, जिससे आप नई चीजें सीखते हो। तो इसमें क्या आएगा? आत्मसात करना, आत्मसात करना और समायोजन करना। ठीक है, समायोजन, इसको समायोजन भी बोलते हैं एकोमोडेशन को। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएट विद, कि संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के जो चरण हैं संवेदी मोटर, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, concern about social issues, ability to interpret and analyze options, imitations, memory and mental representation, यानी कि तार्किक फैशन में समस्याओं को हल करने की क्षमता, सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंताएं, यह विकल्प की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता, या नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। यानी कि बच्चा कैसे सीखता है? जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें हमने डिस्कस किया था कि बच्चा क्या है, नकल करके सीखता है, अपने पेरेंट्स की नकल करता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व, यानी कि खुद का ही उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, कि बच्चों के बौद्धिक विकास के चार अलग चरण किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? तो ये आपने पढ़ा ही है, क्योंकि हमने चार चरणों के बारे में बात की है जो कि हमने याद किया था SPCF से, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल स्टेज। तो ये दिए थे पियाजे ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, पियाजे। हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज आज यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दें। आपके एक छोटे से कमेंट से हमें हौसला मिलता है ताकि आने वाली वीडियोस को हम और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।